शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण। दंडवत जय श्री पट्टी की बात इस वर्ष दिनांक 26 2023 को श्री ज्ञान मंदिर ब्लॉक नगरी में पंच अवतार महोत्सव मनाया। आइए इस पंच अवतार महोत्सव में सम्मिलित तालियों के साथ इनका हमने परमात्मा को आह्वान करने गोपाल कृष्ण महाराज की गोकुल का राज दुलारा है, तीनों लोगों का पालनहारा है, इसको तूने क्यों बांध लिया? आओ सब मीठी मीठी तालियों से माँ यशोदा से सवाल करेंगे, मिलकर पूछेंगे कि कसूर की माए तेरे लाल ने, कि कसूर की माए तेरे लाल ने, कहिए कि कसूर की माए तेरे लाल ने, कि कसूर की माए तेरे लाल ने, कि कसूर की माए तेरे लाल ने। कानू श्याम बने आए, कानू श्याम बने आए, कानू श्याम बने आए, कानू श्याम बने
दिया है माँ को भी, माँ तिखी तेरी रस्सी फूला जा शरीर, तिखी तेरी रस्सी फूला जा शरीर, तिखी तेरी रस्सी फूला जा शरीर, तिखी तेरी रस्सी फूला जा शरीर। कितना वागन किया अखियाँ जो नीर में, कितना वागन किया अखियाँ जो नीर में। कि माँ इतना छोटा दिया तेरा लाल है, खुला या कोमल शरीर, तेरी इतनी तिखी रस्सी तू बांध के रखा है, तेरे दर्द से मारे भी आंखों में पानी भर गया। तिखी तेरी अखियाँ जो माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि सुख कहाँ है। वरना दुनिया में धन कमाने के लिए आपको तरह तरह के व्यवसाय बता देंगे। दूसरी बात, धन की आवश्यकता है, धन के बिना दो कदम भी नहीं चला जाता, हम भी मानते हैं। लेकिन सार सर्वस्व धन ही है। अगर यह मान्यता किसी ने जीवन में धारण कर ली तो उसके जीवन में सुख नहीं, दुख ही दुख निर्माण हो जाएगा। धन क्या दे सकता है? धन केवल सुविधाएं दे सकता है। धन अच्छा मकान दे सकता है, एयर कंडीशन दे सकता है, डनलप के गद्दे दे सकता है, धन नींद नहीं दे सकता। और हमने महत्वपूर्ण धन को इतना मान रखा है कि धन के आगे हम कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है। और इस तैयार न होने के कारण हमारे जीवन में जो है वो दुख ही दुख आ रहे हैं। परिवार में हम सुख सोचते हैं, उस परिवार में सुख नहीं है। जिस परिवार में आप सुख सोचते हैं उस परिवार में सुख नहीं है, उस परिवार में सुख है। ये जो परिवार बैठा हुआ है, ये जो जयकृष्णी परिवार बैठा हुआ है, इस परिवार के समिति में आओ तो सुख ही सुख है। दुनिया के परिवार में आ जाओगे मुश्किल है सुख। मान लोगे तो बात अलग है, दुख को सुख मान लोगे तो अलग बात है। पता नहीं विषय बड़ा लंबा आ गया मेरे मुंह में और इतना समय नहीं है, क्योंकि बाबा जी टक टक करने से पहले ही अपनी इज्जत खुद संभाल ले तो अच्छा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा, घर जाकर के प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि हमें जो मिला वो क्यों मिला। और उत्तर यदि तुम्हारा ये आ जाएगा कि पूर्व जन्म में मैंने अच्छा किया था, इस कारण मुझे ये सब कुछ मिला। और तीसरा प्रश्न ये निर्माण होना चाहिए कि अब हम क्या कर रहे हैं। जो मिला पूर्व जन्म के सुकृत के कारण मिला, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं। आज बैलेंस शीट क्या है। जाति वाली हमारे भगत जी राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और राजेंद्र से हमारे परम पूजनीय परमादरणीय कान्हेराज बाबा जी को भी सादर दंडवत करते हुए उनको भी मुबारक देता हूँ। और आज की सभा के अध्यक्ष परम पूजनीय परमादरणीय आचार्य गाजियाबाद निवासी जामुनकर बाबा जी, उनके सन्निकट बैठे हुए मेरे
सन्मित्र बाबा जी, मेरे इधर बैठे हुए सज्जे हाथ को राजापुरी के बाबा जी, विजयनगर के बाबा जी, चंडीगढ़ से आए हुए बाबा जी, और वो जो एक झपकी ले रहे एक बाबा जी, लगता है रात को जागरण करके आए। रणवीर नगर से आए हुए बाबा जी, जम्मू से आए हुए बाबा जी, मोहर गार्डन से आए हुए बाबा जी, और ये सब तपस्विनी माता है। और आप सबको बहुत 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 बधाई। अभी 27 और 28 दिसंबर को यवतमाल मंदिर का सिल्वर जुबली कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में 7 संन्यास दीक्षा हुई और लगभग 7 से 8 हजार लोक संख्या का वो कार्यक्रम था। और वो कार्यक्रम भगवान की कृपा से और इन साधु संतों के और भक्तों के शुभ चिंतन से निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। अब इतना बड़ा कार्यक्रम परमात्मा ने कर लिया तो परमात्मा को धन्यवाद तो देना पड़ेगा ना। परमात्मा को धन्यवाद के रूप में 5 मार्च को रविवार पड़ता है। उस 5 मार्च को श्री सावली मूर्ति मंदिर में पंचावतार का आयोजन किया गया है। तो जितने भी यहाँ पर उपस्थित है संत महंता तपस्विनी माता है, आप सब भक्त एक दूसरे को संदेशा दीजिए और उस प्रोग्राम में आप सब सादर आमंत्रित है। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हमारे बीच में अभी अभी हमारे ही सद्भक्त ईश्वर प्रेमी श्रीमान चड्डा साहब, जो कि इसी एरिया में एक और जय कृष्ण मंदिर है, श्री दत्त मंदिर, श्री दत्तात्रेय प्रभु बाबा जी की कृपा से उनकी सेवा में रात दिन सेवा करने वाले हमारे चड्डा साहब से पहले चड्डा साहब की जो श्रीमती जी थी, क्या किरण चड्डा जी, वे निगम पार्षद के रूप में श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के चरणों में सेवा किया करते थे। अब की बार जो
जाकर के जब उसने देखा तो उस पान वाले की दुकान पर भगवान श्री कृष्ण का चित्रपट लगा हुआ था। उसने रसखान में देखा और देखता ही रह गया। जब से लड़ी हुई घोड़ी चैन नहीं जिन्हें काटू रो के रतिया, चैन नहीं जिन्हें काटू रो के रतिया, तुम्हें कैसा दिया ये ईमान, तुम्हें कैसा दिया ये ईमान, मेरे अलबेले शाह तुम्हें कैसा दिया ये ईमान, मेरे अलबेले शाह, अलबेले शाह, 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 मेरे अलबेले
प्रदेश है। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता के अनुसार हमें अच्छे और बुरे फल भोगने पड़ेंगे। तो प्रभु देखिए, मेरा पहला पुत्र, उसको भूत बाधा लग गई, वो बेचारा, उसको प्रेत लग गया, इसलिए मैं परेशान हूं कि मेरा बेटा ठीक नहीं है। अनेक तंत्र मंत्री बुलाए मैंने, लेकिन किसी से भी वो ठीक नहीं हुआ। प्रभु एक दूसरा बेटा उससे छोटा, महाराज वो बेचारा आधा पागल है, बच्चा बुद्धि है, बड़ा तो हो गया लेकिन दिमाग उसका बच्चे की तरह ही है। महाराज देखो, मैं कितनी दुखी हूं। मेरा पहला बेटा जिसको भूत बाधा लगी हुई है, दूसरा बेटा जिसका दिमाग बच्चों वाला है। महाराज मैं कहां जाऊं? आप कृपा कीजिए, मेरे बेटों को ठीक कर दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज कहते हैं, जाओ अपने दोनों बेटों को हमारे पास लेकर के आओ। जिसे भूत लगा है, सच में तेरा दिमाग छोटा ही है, भगवान को जूठा खिलाएगा। महाराज मुस्कुराते हुए बाईसा को कहते हैं, बाईसा ये बेर झूठे हो सकते हैं, लेकिन इसकी भावना झूठी नहीं हो सकती। इसकी भावना झूठी नहीं है। महाराज कहते हैं, इसे हम प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे। और आप जानते हैं वो कौन है? वो हमारे वायुदेव व्यास हैं, जो आगे चल करके इस संप्रदाय के तीसरे आचार्य भी हुए। वो वायुदेव व्यास, वो बालक भगवान के साथ इतना प्रेम हो गया, तो इसलिए भगवान के सन्मुख होना बहुत जरूरी है। जब तक हम भगवान के सन्मुख नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए क्या कहना है, साथ साथ में आप भी बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लगता तो आपकी और मेरी भाषा एक ही है, ठीक है नहीं? जे हुण दो मैं इंग्लिश गाने गावां तो तुसीं फिर नहीं समझ सकते, है नहीं? मैं पंजाबी ही बोलदा पिया जेहड़ी तुहाडी समझ आ जाए, ते इस करके पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। ठक ठक नूं हुण रहण ही दिओ, तो की बजाई जांदे। ओ कुंडला वालिया, ओ कुंडला वालिया, कर हाथ मिलाई ओए, मैं भी आई क्यों नहीं पाई ओए। कुंडला वालिया, कर हाथ मिलाई ओए, मैं भी आई क्यों नहीं पाई ओए। कुंडला वालिया, कर हाथ
तो परमात्मा जरूर हमारी उस क्रिया को स्वीकार करेंगे। तो आज श्री राजेंद्र कुमार जी द्विवेदी जी ने आज का ये जो पंचावतार महोत्सव रखा है, इसकी बहुत बहुत बधाई देते हुए उन्हें यही सदेच्छा देता हूँ, यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि परमात्मा इनकी ऐसी क्रिया को बढ़ाते रहें और इसी तरह के ये आयोजन करते रहें। साल में एक बार करते हैं लेकिन साल में 12 बार करें, ऐसी भगवान इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें कि ये करते रहें। तो अब आखिर में सासा नल लइए नाम सदा, सासा नल लइए नाम सदा, जिदी मेरे नाल सुखदा सा मिलिया, सानू लाड लडावे जग सारा जिस दिन दा श्री चक्र धर मिलिया, सानू लाड लडावे
हम सभी 26 जनवरी को यहाँ पर पंचावतार महोत्सव के लिए एकीभूत होते रहें और इसी तरह से प्रभु का गुणगान करते रहें। यही सदिच्छा के साथ श्री राजेंद्र जी प्रसाद जी और हमारे श्री शास्त्री बाबा जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सब तालियां हो जाए। भजन सम्राट हमारे इस संपूर्ण उत्तर भारत के भागवताचार्य परम पुण्य परमादरणीय परम स्नेही सन्मित्र श्री बाबा जी ने अपने मुखारबिंद से तत्व ज्ञान पर सत्संग यहाँ पर आप सबके सम्मुख रखा। आप सबको पता है उनके साथ 1 महीना पहले क्या कहानी हुई थी। रात के समय वृंदावन का कार्यक्रम कर जब वे अपने शहर फगवाड़ा जा रहे थे तब बाबा जी का एक्सीडेंट हो गया। बाबा जी के साथ उनका जो चेला है ये तरुण कुमार ये भी साथ में था, 2 और बंदे थे। लेकिन जिसके द्वारा भगवान ने सेवा लेनी होती है, क्योंकि ये संतों का शरीर जो है ये संतों का शरीर अपना नहीं है। जो कुछ कर्म है उनके अपने लिए नहीं है, सब समाज के लिए है, सब ईश्वरार्पण है। और ईश्वर के श्री चरणों में सेवा अविरत करते हुए वे वृंदावन से निकले और फगवाड़ा की ओर जाने के लिए निकले तो करनाल के पास में घरौंदा में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी इतना भयानक था कि जो गाड़ी थी गाड़ी के सारे परखच्चे उड़ गए, ऊपर की छत वगैरह सारा कुछ कट गया। गाड़ी उल्टी थी, पहिए ऊपर हो गए, गाड़ी की छत नीचे हो गई, सारे उल्टे हो गए। ये बेटा भी फंस गया। जैसे तैसे इसने बैलेट खुल गए थे 2 आगे के, जैसे तैसे इसने हाथ बाहर निकाला तो लोग आए, कुछ देखा उन्होंने, फिर गाड़ी सीधी कर दी, फिर गेट तोड़कर इन लोगों को बाहर निकाला। भगवान की इतनी कृपा इन पर हुई कि आप जान नहीं सकते। इतनी बड़ी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ। भगवान श्री चक्रधर ने गोपाल कृष्ण महाराज जी ने इनको जो है पुनर्जन्म दिया है और उसके बाद लेकर ये आज का ये इनका पहला अवसर है। दोबारा जन्म महाराज ने इनको प्रदान किया और आज ईश्वर के श्री चरणों में अपनी सेवा समर्पित करने के लिए हम सबके सम्मुख उपस्थित हुए। उसी प्रकार अभी अभी हमारे बीच पहुंचे दिल्ली के भजन सम्राट, हम सब साधुओं की शान, हम सब संतों की शान और जिनके कंठ में कोयल बसती है, ऐसे हमारे आरती स्पेशलिस्ट, भजन स्पेशलिस्ट अशोकनगर जय श्री कृष्ण मंदिर के संचालक परम पूज्य परमादरणीय श्री एलेरन बाबा जी यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। तो आज के यजमान श्रीमान राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी जहाँ कहीं हो यहाँ पर आ जाए, बाबा जी का माल्यार्पण पुष्पहार समर्पण कर उनका स्वागत करें। तो राजेंद्र प्रसाद को कहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी सामने आए। अब समय हो गया 3:30। मैं पहले कहता हूँ कि छुट्टी वाला दिन होता है तो आप लोग प्रोटेस्ट वोटे खा के यहाँ पे 1 बजे 2 बजे यहाँ पे पहुँच जाते हो तो कार्यक्रम भी वैसे ही फिर विलंब से शुरू होता है। अब भोजन क्योंकि प्रवक्ता और भी रहते हैं 1-2, इसलिए अभी अध्यक्ष भाषण भी होना है। तो राजेंद्र से निवेदन करूंगा कि वे पुष्पहार समर्पण स्विच वाला लो ना, बड़ा हार होगी ना, स्विच वाला हार लो, बाहर हार वाला बैठा हुआ है, कमाल की बात है। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की उसी प्रकार गगनयान श्री कृष्ण मंदिर के संचालक परम पुण्य परमादरणीय श्री नरेंद्र मुनि जी दादाजी, उनका भी स्वागत श्रीमान राजेंद्र कुमार जी करेंगे। हार दो, अरे हार देना पंकज।
हार दो ना वहाँ से पूजा के पास से हार को। हाँ यहीं पर चद्दर यहीं पर ही है। गगन विहार मंदिर के संचालक चद्दर ले गया वो वापस, श्री नरेंद्र मोदी वापस जी। ले गए, अरे ले गए वो वापस, तो आसन आ रहे थे पट करके इसके बाद चद्दर कहाँ है? वापस ले गया वो। म्यूजिशियन को जल्दी है, इसलिए लेके वहीं से आएंगे कह रहे थे। मैं बाकी जो वक्ता है उन वक्ताओं से ये प्रसाद लेके रख लो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आगे का जो समय है हमारे एरिया द्वारा जी आए हुए हैं, वे अपने सुमधुर वाणी से भगवान को रिझाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी भगवान श्री चक्रधर महाराज जी यहाँ पर पंचावतार आकर उपहार स्वीकार करेंगे। तत्पूर्व माल्यार्पण, भगवान जी को तिलक समर्पण, माल्यार्पण और ले गए वहाँ, ले गए वापस, आदि जो है वो करें। नहीं यार ले गए वापस। और निकालो चद्दर। हमारे जग्गा साहब जी जो आए हुए हैं दत्त मंदिर की ओर से, तो इतना तो बनता है एक भक्त को बोलने का चांस देना, तो क्योंकि चतुर्थी साधन स्थान प्रसाद वासनिक जी, तो वे हमारे नामदार वासनिक भी हैं, तो वे 2 शब्द शुभेच्छा पर राजेंद्र जी के लिए अपने मुखारबिंद से महाराज के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर बाबा जी से निवेदन करूंगा कि वो आरतियों के बाद में अध्यक्षीय भाषण, हमारे अध्यक्ष का जो भाषण होता है वो आरती के बाद में, क्योंकि पहले करवा देंगे तो और भी चले जाएंगे, तो इसलिए अध्यक्षीय भाषण लास्ट में, और अध्यक्षीय भाषण के बाद आभार प्रदर्शन, उसके बाद महाप्रसाद वितरण। हाँ चला साहब बोलो। गोपाल कृष्ण महाराज की आज मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का दिन है कि इतने संत महंत उनका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं 2 घटना बताकर अपनी बात रखूंगा। जैसे अभी शास्त्री जी ने बताया कि बाबा जी आ रहे थे वृंदावन से, तो किस तरह गाड़ी कटी और बच के आ गई। इसी तरह की घटना मेरे साथ संजय को क्यों क्या 13-14 अप्रैल का इसी प्रकार वहाँ सालाना फंक्शन था। मैं और मेरी मैडम दोनों जा रहे थे, पूरी गाड़ी कट गई, एक खरोच नहीं हमें आई। दूसरी में घटना आपको, आजकल हम दत्तात्रेय भगवान का मंदिर बना रहे हैं। जैसे अभी बताया ना कि उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़ा जो दत्तात्रेय भगवान का जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। जब मेरी धर्मपत्नी पिछली बार चुनाव लड़ रही थी तो हम बीड़ा चढ़ाने के लिए मंदिर में आए। तो उस समय 3-4 भक्त थे, उन्होंने कहा कि आप जीत जाओ तो ये 60 वाला 100 गज का जो प्लाट है वो ले लेना। मैं सच कह रहा हूं, उस समय मोदी की आंधी थी। 9 दिन पहले हमारी विधानसभा में हमारी जमानत जब्त हुई पार्टी की, आम आदमी पार्टी की। 9 दिन बाद उस प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि भारी बहुमत के साथ मेरी धर्मपत्नी वहां से जीत कर आई। अब उस प्रभु की मर्जी थी। राजनीति के होते हुए मैं मंदिर गुरुद्वारों की राजनीति में नहीं जाता था, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ दाग लगने का हमेशा खतरा बना रहता। लेकिन पता नहीं उस भगवान को क्या मंजूर था। मैं ये सच्ची घटनाएं उस दत्तात्रेय भगवान मंदिर की आपको बता रहा हूं। हम चुनाव लड़ने लगे तो मेरी धर्मपत्नी को कैंसर हो गया। पार्षद होते हुए हमें नहीं पता था। मैं तिलक नगर हॉस्पिटल के अंदर राउंड पे जा रहा था तो डॉक्टरों ने कहा कि कभी उनको भी साथ ले आओ। मैं साथ लेकर गया, पता नहीं क्या उसको लगा कि मैं दिखा लूं। ऐसे ही डॉक्टरों को दिखाया, उसने 5 मिनट में हमें बता दिया, इशारा सा कर दिया कि अभी जल्दी इलाज इसका देखना। उसकी कृपा हुई, पहली स्टेज के अंदर हमें
उसका पता लगा और उसको 15 दिन के अंदर हमने ऑपरेशन भी करा दिया। आज वो बिल्कुल ठीक है, ये उस प्रभु की कृपा थी। उससे बाद देखें आप, मैं भगवान के इस मंदिर के साथ कैसे जुड़ता गया कि ये हमारी जिम्मेवारी लग गई। हमारी सीट जो थी रिजर्व हो गई। छात्री सुनना कितनी बढ़िया घटना है। हमारी सीट रिजर्व हो गई, चुनाव की घोषणा होने लगी। मैं और महात्मा जी भगवान के साथ बैठ गए कि ये मंदिर कैसे बनेगा, क्योंकि राजनीति के साथ बहुत सी चीजें जुड़ी होती हैं। उससे प्रार्थना करी, 4 बजे का समय था, 5 बजे चुनाव घोषणा होनी थी। महात्मा जी कहते चुनाव घोषणा नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो। मैंने उस समय फोन किया वहां पर, अब 5 बजे चुनाव अधिकारी आया, उसने कहा चुनाव को आगे कर रहे, वो चुनाव आगे हो गया। दोबारा हमारी सीट इस तरह प्रभु ने कर दी कि वहां मेरे मतलब का एरिया बनाया। आप ये देखें, मैं 2 जो बता रहा हूं सबसे बड़ी चीज, उस समय के अंदर जिस दिन मेरे को टिकट अनाउंस हुई, मैं उस समय मंदिर के अंदर था। हमें लगता था दूसरी लिस्ट में आएगा, लेकिन पहली लिस्ट में मंदिर, क्योंकि मैं चाहे चुनाव था रोज मंदिर जाना, क्योंकि मैं उस मंदिर को छोड़ ही नहीं सकता जब तक ये बन नहीं जाएगा। रोज जाता था। जिस दिन मेरी टिकट अनाउंस हुई, मैं मंदिर के अंदर घुसा, उसी समय टीवी के ऊपर आया कि आपकी टिकट हो गई। ऐसे हालात लगते थे। आप देखें, जिस दिन रिजल्ट निकला वो पता कौन सा दिन था? दत्तात्रेय भगवान का जन्मदिन। 7 तारीख को भगवान का जन्मदिन था। जब हमारा रिजल्ट निकला तो मैं वहां से जीत के सीधा उसके चरणों में आया। रघुवीर नगर का मंदिर आप लोगों ने दत्त मंदिर देखा है। 100 रुपए का चढ़ावा नहीं आता रोज का। 1 करोड़ का बजट उसने लगा दिया हमारे जुम्मे। मेरे को याद है उस दिन एक महात्मा जी देखा, सामने वाला एक घर बन रहा था, उनका सारा सामान मंदिर के अंदर पड़ा था। भगवान ने अपनी व्यवस्था कैसे बनाई मैं वो बता रहा हूँ। चमत्कार देखो उनका घर बन रहा था, उनका सारा सामान मंदिर के अंदर पड़ा रहता था। कई भक्तों ने इतराज किया, वो बैठी है, खड़े हो गए जरा। इनका भी सौभाग्य है कि भगवान इनके घर में ही आ गए। इनका सामान पड़ा होता था, तो कईयों ने कहा कि ये मंदिर इनके लिए बनाया आपने। पता नहीं, उसकी चमत्कार था, प्रभु की कृपा थी। 1 साल इनका सामान मंदिर में पड़ा रहा। जिस दिन इनका कमरा तैयार हो गया, मकान तैयार हो गया, उस दिन आपको याद है 4 दिन लगातार बरसात हुई। 4 दिन लगातार बरसात हुई, जो मंदिर कभी चोया नहीं था। पानी एक बूंद नहीं आई। वो इतना चोया कि वो देवल के ऊपर से भी पानी की बुछारें, हम 2 दिन लगातार वहां सोए नहीं, वो पानी इकट्ठा करते रहे। भगवान ने कहा मुझे आज ही शिफ्ट करो। अब स्थान तो था नहीं, भक्तानी के आ गई कि उसने बनाया, वहां शिफ्ट करो। अब देखो वो साल के लिए इनके घर में चले गए। ये उस प्रभु की कृपा, साल भर इनका सामान रहा, साल के लिए इनके घर चले गया। जहां पर 100 रुपए का चढ़ावा नहीं आता, 50 लाख रुपए लग चुके हैं। महात्मा जी का कमरा बन गया, लैट्रिन बाथरूम लेडीज जेंट्स तैयार हो गया, लेंटर पड़ गया। लगभग 250 क्विंटल सरिया लग चुका है। और इसी हफ्ते के अंदर 350 गज का मंदिर, क्योंकि 200 पहले था, 100 और लिया था, उसका लेंटर इसी पहले सप्ताह फरवरी के अंदर पड़ने वाला है। आप सबके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि अकेला कोई व्यक्ति बनाता है ना तो उसको मैं आ जाती है, ये कभी नहीं आनी चाहिए। हम किसी ने हमें 1000 रुपया दिया, किसी ने लाख भी दिया ना, वो बहुत है हमारे लिए। मैं सच में कहता हूँ, मैं भगवान के पास जाता हूँ जी आज ये लेंटर, मैं सच बता रहा हूँ जी, मैं परसों चौथ परेशान था। अब 7 लाख रुपए का सरिया चाहिए, कहाँ से आएगा? मेरे पास तो 3 या 4 लाख रुपए का इंतजाम है, 2 लाख रुपए चाहिए। आप भगवान के इसके बैठा हूँ, 2 घंटे बाद एक भक्त का, मतलब कोई भक्त नहीं हमारा, जमुना पार से मेरे को एक मित्र का फोन आया, भाई साहब मेरे पास ना 2 लाख रुपए आ गया पर्ची पे।
कि उसका चमत्कार नहीं है तो क्या है? कोई मैं बना रहा हूँ, कोई मैं नहीं बना रहा, उसने मुझे निमित्त बनाना था। अब ये प्रभु ने चाहा 20 फुट ऊंचा लेंटर पड़ रहा है, इसी हफ्ते में पड़ जाएगा। आप लोग साथ देंगे तो, क्योंकि अभी 8 लाख रुपए का पत्थर लगेगा, लगभग 10 लाख रुपए का देवल बनना है। इसी तरह उसके अंदर 4-1 लाख रुपए का सैनिटरी का काम होगा। उसके बाद बिजली का काम है, गेट लगने, लोहे का काम है। जो लोग आप सहयोग कर सके, क्योंकि अपना घर तो हर कोई बनाता है, उसके घर के अंदर आप बना के तय करके देख लो। यदि आपने 1 लाख रुपया अगर दिया, अगर तुरंत आपके पास वापसी ना आए तो हमें पकड़ लेना। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, मैंने इतनी ताकत वहां पर देखी। मैं मूर्ति के सामने मत्था टेक कर जाता हूँ, जो कह देता हूँ भगवान ये, वो करके देता है। इतनी ताकत है उस मूर्ति के अंदर, कभी अजमा लेना, मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए इस चीज में कभी कभी तो आनी नहीं। कोई पैसे दे या न दे, वो अपने आप बनवा लेगा, वो अपने आप अपने भगत ढूंढ लेता है, वो चाहे जय कुछ हो चाहे दूसरे हो। क्योंकि उसको हमारी चिंता सिर्फ यही है कि उनके लिए हमने मकान खाली तो करना है ना, भगवान को वापस लाना है। तो जो सहयोग कर सकेंगे एक बार आकर देखें कि वो किस तरह का मंदिर बन रहा है। अब मैं 1-2 दिनों के बाद शास्त्री जी के पास आकर कैसे उसका देवल बनेगा, बाकी चीजों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सोनू माथुर चौधरी नगर गया था, मैं वृंदावन का भी देवल देख के आया हूँ, क्योंकि मैं हर महीने वृंदावन जरूर जाता हूँ, वो प्रभु की कृपा है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, पूरे दिल्ली के अंदर मैं अकेला जय कृष्णी भगत चुनाव जीतकर आया हूँ। ये शायद प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी लगानी थी ना, इसलिए लगा के आया हूँ। 3री बार चुनाव जीता हूँ मैं, चेयरमैन भी बना, जोन का सब कुछ। अब मेरे को लगता है दोबारा बनाएंगे चेयरमैन, क्योंकि मंदिर में भी बहुत काम है ना जी। तो इसलिए आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिला। मैं तो यही इस समय अपील करना चाहूंगा कि आप एक बार मुझे शहर से विनती है कि आपकी होने तो काम किया। धन्यवाद। हाँ चलो, अब बिना समर्पण करेंगे, तो उससे पहले चंद्र की सूचना दे रहे हैं, वो सूचना सुन लो और उधर बिना समर्पण करने के लिए हम लोग जाते हैं। इधर आप तेरी पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया। हेलो, तेरी पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया। इन शब्दों को, इनका अर्थ, इनका परिमाण अभी आपने सुना कि किस प्रकार ईश्वर की भजन करने से, उनकी स्तुति करने से इंसान मेरा तो ना केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी अपने इस भव सागर से पार होने के लिए प्रभु का नाम, उनका दर्शन, प्रभु का जिस तरह सहायता करता है जीवन में, इन्हीं पंक्तियों पर विश्वास रखकर एक संकल्प महानव निष्काम सेवा और श्री जय कृष्ण युवा मंडल ने भजन, हर माह की भजन संध्या का लिया हुआ है। और बड़े हर्ष के साथ आपको मैं सूचित करता हूं कि 25 और 26 जनवरी तो आज 25 और 26 फरवरी 2023 को श्री गोपाल मंदिर का 73वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। गाजियाबाद का बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 25 फरवरी को 5:30 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया गया है। महानव विश्राम सेवा एवं जय कृष्ण युवा मंडल की ओर से तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि जिस प्रकार आप लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उसी तरह गाजियाबाद में आकर उस कार्यक्रम की 25 और 26 फरवरी को आपने इसी प्रकार उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है। दिन रहेगा शनिवार और रविवार। इसी के साथ एक प्रसन्नता का विषय और है कि मार्च माह में भजन संध्या का कार्यक्रम जय श्री कृष्ण मंदिर अशोक नगर में 26 मार्च को आयोजित किया गया है।
बाबा जी की हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये शुभ अवसर प्रदान किया। तो आपसे अपेक्षा है कि आप उस प्रोग्राम में भी आकर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। दोनों कार्यक्रम 25 और 26 फरवरी गाजियाबाद श्री गोपाल मंदिर, 26 मार्च श्री जयकृष्ण मंदिर अशोकनगर। धन्यवाद। श्री गोपाल कृष्ण महाराज सबसे पहले हमारे सभी के परिचित भक्त श्री राजेंद्र जी, इनकी तरफ से हर वर्ष की भांति जो 26 तारीख निर्धारित रखी हुई है, 26 जनवरी श्री रघुवीर नगर श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर में पंचावतार उपहार महोत्सव संत सम्मेलन कह लो, वास्तविक चारों साधनों का मिलन कह लो, ये सब के लिए एक व्यक्ति को तो निमित्त होना ही पड़ता है। तो उसमें राजेंद्र जी है और पूर्ण रूप से सहयोग देने वाले हमारे शास्त्री जी। शास्त्री जी अगर यस करते हैं तो सब कार्य हो जाता है। तो उनकी तरफ से कभी ना तो किसी के लिए हुई नहीं है। तो हर वर्ष संख्या बढ़ती चली आ रही है और ये खुशी की बात है। और सर्वप्रथम मैं श्री राजेंद्र जी को और उनके सह परिवार सभी को मैं इस पंचावतार उपहार महोत्सव की हार्दिक शुभेच्छा देना चाह रहा हूँ। और आगे 26 तारीख जो है 2024 उसकी भी आपको अभी से ही दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप स्वीकार करें, क्योंकि आपके आने से, आपके सहयोग से ऐसे कार्यक्रम को तरक्की मिलती है ना। और जो हमारे सुनील चड्डा जी ने हमें बताया, श्री रघुवीर नगर श्री दत्त मंदिर, उसका जीर्णोद्धार चल रहा है, वो जल्द से जल्द बनकर तैयार हो, ये हम ऐसी शुभेच्छा रखते हैं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। थोड़ा गला ठीक नहीं है, माफ करना, आपके दिन लेते हैं थोड़ा सा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री गोपाल कृष्ण मेरा वीरा प्रभु स्वीकार करो, वीरा प्रभु स्वीकार करो, मेरा वीरा प्रभु स्वीकार करो, वीरा प्रभु स्वीकार करो, मुझे भवसागर से पार करो, मुझे भवसागर से पार करो, वीरा प्रभु स्वीकार करो, वीरा प्रभु स्वीकार करो। तू ही दाता है पालनहार, तू ही दाता है पालनहार, तू ही सारे विश्व का एक आधार, तू ही सारे विश्व का एक आधार, तू ही तेरी महिमा
वीरा प्रभु स्वीकार करो मेरा वीरा प्रभु स्वीकार करो मुझे भवसागर से पार करो मुझे भवसागर से पार करो वीरा प्रभु स्वीकार करो मेरा वीरा प्रभु स्वीकार करो सबको तू ही तो शक्ति देता है
आनंदमय रूप अवतरले जगी पलस्तपुर बीजवंशी ओ आनंदमय रूप अवतरले जगी पलस्तपुर बीजवंशी जनक आणि जनकाई सादुषी नटले मानव वेशी जनक आणि जनकाई साधुषी
चक्रपाणी मतलब आप क्लास में हो, मॉनिटर तो नहीं बन सकते लेकिन क्लास में हो, विद्यार्थी के रूप में हो और कभी ना कभी आपका भी नंबर आ सकता है। जयकारा लगाने को लेकिन से कभी मत किया करें। बाहर के कार्यक्रम हो, कितने हर्षोल्लास के साथ नाचते हो, अपने घर में बच्चे का बर्थडे हो कितना नाचता है, शोर मचाते हो, ईश्वर की स्तुति करनी होगी, सब छुट्टी हो जाती है। ऐसा लगता है कोई एहसान करने ऐसा नहीं करना, जितना आवाज हो उतना बोला करो, बोला तो नहीं। ये बार बार ऊपर जाके तो मिलना नहीं मौका अपने को बोलने का, ये जुबान नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको पूछो, जिसको बोलने की शक्ति नहीं है उसको पूछो। फ्री में दे रखा भगवान ने सब कुछ, इसका उपयोग करो, गलत जगहों पे मत करो, सही जगह पे करो। आरती प्रभु मेरे तन मन धन की, आरती प्रभु मेरे तन मन धन की, जो प्राप्ति मुझे अपने चरण की, बख्शो प्राप्ति मुझे अपने चरण की। और तेरे से मैं कुछ नहीं मंगला, और तेरे से मैं कुछ नहीं मंगला, मैं बंदे का सवाल इतना, मैं सेवक का सवाल इतना, तुम्हागार में तेरे चरण का, सेवागार में तेरे चरण का, तेरे बिना मुझे डर नहीं हो किसी का, तेरे सिवा मुझे डर नहीं हो किसी का, हाथ जोड़ कर आबा
चक्रधर स्वरूपा आरती ब्रह्मरूपा आनंद स्वरूपा आरती ब्रह्मरूपा चक्रधर स्वरूपा आरती ब्रह्मरूपा चक्रधरा ब्रह्मरूपा चक्रधरा ब्रह्मरूपा चक्रधरा ब्रह्मरूपा चक्रधरा ब्रह्मरूपा चक्रधरा ब्रह्मरूपा
अवतार की पंच अवतार की पांचों अवतार की पंच अवतार की पांचों अवतार की गाओ मिलके आरती पंच 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 अवतार की शक्ति को पकवान बनाओ शक्ति को पकवान बनाओ शक्ति को पकवान बनाओ शक्ति को पकवान बनाओ द्रौपदी बनाओ वेद दिखाओ द्रौपदी बनाओ वेद दिखाओ जय बोलो नंद कुमार की जय बोलो नंद कुमार की जय बोलो नंद कुमार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की पंच अवतार की पांचों अवतार की पंच अवतार की पांचों अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की पान सुपारी बिना चढ़ाओ पान सुपारी बिना चढ़ाओ पान सुपारी बिना चढ़ाओ पान सुपारी बिना चढ़ाओ सुखनामंदी प्रेम बढ़ाओ सुखनामंदी प्रेम बढ़ाओ जय बोलो दत्त अवतार की जय बोलो दत्त अवतार की जय बोलो दत्त अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की पंच अवतार की पांचों अवतार की अवतार की पांचों अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की पुष्प सुगंधी अतर लगाओ पुष्प सुगंधी अतर लगाओ पुष्प सुगंधी अतर लगाओ पुष्प सुगंधी अतर लगाओ प्रेम भाव से आरती गाओ प्रेम भाव से आरती गाओ जय छत्रपाणि अवतार की जय छत्रपाणि जय छत्रपाणि अवतार की जय छत्रपाणि अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की निर्गुण ब्रह्म परात्पर स्वामी निर्गुण ब्रह्म परात्पर स्वामी निर्गुण ब्रह्म परात्पर स्वामी निर्गुण ब्रह्म परात्पर स्वामी सब जग व्यापक अंतर्यामी सब जग व्यापक अंतर्यामी जय गोविंद प्रभु अवतार की जय गोविंद प्रभु अवतार की जय गोविंद प्रभु अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की कहीं गोपाल में अर्घ गुजारा 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 पंचवतार भगवान मनवारा पंचवतार भगवान मनवारा जय चक्रधर अवतार की जय चक्रधर अवतार की जय चक्रधर अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की पंच अवतार की पांचों अवतार की पंच अवतार की पांचों अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की गाओ मिलके आरती पंच अवतार की श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। प्रार्थना तो उससे पूर्व श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर की ओर से तथा सभी साधु संतों की ओर से, क्योंकि आप सबको पता है, चिर परिचित है कि बोलते बोलते विकेट डाउन हो जाती है, इसलिए विकेट डाउन होने से पहले ही अपना प्रभास मैं दे दूं। इसलिए मैं राजेंद्र प्रसाद, उनकी माता जी शशिकांत जी और आशुतोष बेटा, इन चारों को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। हमारे गुड़ाई जी और मासी जी और सभी साधु संत मिलकर उनका यह जो महत् कार्य है, लगातार 20 वर्षों से चलता हुआ, 21 वर्षों से चलता हुआ ये वार्षिक पंचावतार महोत्सव, जो कि हर साल आपको बताते हैं कि कहाँ से शुरू किया था। 10 लोगों को भोजन कराने से लेकर, पंक्ति करने से लेकर आज यहाँ तक उनका जो है कोरोना काल में भी
सबके बिजनेस डाउन थे, इनका भी डाउन था, लेकिन डाउन होने के बावजूद ये जो भावना बनी हुई है कि मैंने जो पंचावतार ठाना है, हर वर्ष करना है, वो करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। इस बार इनका और एक प्रयास था कि इसमें 56 भोग लगाने के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा आसन लगाकर उसके ऊपर 56 भोग, मैंने कहा 56 भोग की बजाय 108 भोग लगाएंगे। 56 भोग की बजाय 108 भोगों का शेप जो है, जो आसन जो है, वो आसन हम तैयार करेंगे। राजेंद्र इधर ध्यान दें। तो वो जो आसन है, लेकिन हमारे पंथ के सबसे बड़े आचार्य 2019 से कैवल्यासी परम पुण्य परमादरणीय कविशर कुलाचार्य हमारे श्री गुरुवर्य 18 जनवरी को वो प्रभु के श्री चरणों में चले गए। कविश्वर कुलाचार्य का जो तमगा था, जो एक महारत हासिल थी, जो बुजुर्ग थे कविश्वर कुल में, ज्ञानवान प्रतिभा संपन्न विद्वत चूड़ामणि गुड़ाकेश, जिन्हें ये उपाधियां समाज के द्वारा दी गई थी, ये श्री गुरु जी हमारे जो भाई और मासी के इनके सभी बड़े भाई थे। तो वे हमें छोड़कर परमेश्वर के पारलौकिक धाम में चले गए। वहाँ का, क्योंकि कर्मराठी का जो उनका सरनेम है वो आनंद, भाई का जो सरनेम है वो आनंद है। तो आनंदमय धाम की प्राप्ति करने के लिए बाबा जी चले गए। कविश्वर कुल जो है उस समय खामोश हो गया सारा। उसके बाद में 2 साल बाद ही हमारे पंथ के जो 3 कुल है, एक कविश्वर कुल, एक उपाध्य कुल और एक पारिमांडल्य कुल, ऐसे 3 प्रमुख कुल है। जैसे सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य माने गए, वैसे हमारे में ये तीन जो कुल है ये प्रमुख है। कुछ ही साल पहले पारिमांडल्य कुल के जो आचार्य थे, परम पुण्य परमादरणीय परम महंत कैवल्यवासी श्री लासुरकर बाबा जी, वो भी विद्वत चूड़ामणि थे और उन्होंने कई सालों तक मौन रहकर तपस्याएं की थी। बाद में उन्हें लासुरकरी महंती प्रदान की गई थी। जानिका देव में उनका आश्रम था। तो वे दूसरे कुल के जो आचार्य वो चले गए हमसे, हम लोगों को ऐसे ही छोड़कर। भगवान जी तो उत्तरापंथ की ओर चले गए साधनों का निमित्त बनाकर, लेकिन हमारे जो विद्वत जन है, जो कि पंथ को दिशा और दशा देने वाले हैं, वे हमारे आचार्यगण जो प्रमुख गण हैं वो चले गए। और इस साल अभी 3 तारीख को 5 तारीख रात, मतलब सुबह 6 तारीख को 2:40 पर हमारे पंथ के जिनका दबदबा था, इस जयकृष्ण पंथ पे जिनका दबदबा था, पहले कविश्वर कुलाचार्य चले गए, पारमंडलाचार्य चले गए, अब ये जिनका दबदबा था, ऐसे हमारे सबके परम स्नेही, आप सब लोग उन्हें जानते हो, परम पुण्य परमादरणीय उपाध्य कुलाचार्य कैवल्यवासी वर्धनस्थ श्री बड़े बाबा जी, जिन्हें कि कई लोग नाम लेना नहीं चाहिए गुरु जी का, तो वो रणाइचे निवासी जो बड़े बाबा जी है वो हमसे बिछुड़ गए। तो ये तीनों कुलों के तीनों प्रमुख ये 2-3 सालों में हमसे चले गए हैं, इसलिए ये जो पंथ है, पंथ हिल गया है। तो तमन्ना तो भगत की बहुत थी कि 56 भोग लगाए और भी कुछ डेकोरेशन वगैरह करने की तमन्नाएं थी, लेकिन हमारी ये बहुत बड़ा जो नुकसान है, नुकसान की भरपाई कदापि नहीं हो सकती, न भूतो न भविष्यति, ऐसी ये नुकसान है। तो इसके लिए बाबा जी को महाराज अपने श्री चरणों में आनंद देंगे ही। तो हम पामर क्या बोल सकते, किंकर क्या बोल सकते हैं। तो भगत जी ने जो ये सेवा टूटी फूटी जो आपके सम्मुख की है, इस टूटी फूटी क्रिया का आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और उनकी क्रिया का स्वीकार करेंगे। तो इसी क्रिया को वो हर साल करते रहे और इसी परमार्ग के रास्ते पर वो चलते रहे, भटके ना, यही मेरी मंशा है। इसलिए गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और राजेंद्र आशुतोष शशिकांत, और इसी के साथ साथ 2 साल पहले ही हमारे बीच से हमारे दिल्ली हृदय सम्राट
2 ही साल हुए। तीन साल हो गए। तो दिल्ली के हृदय सम्राट, हर एक के हृदय पे जिन्होंने छाप छोड़ी थी, वे बड़ा मंदिर हमारा श्री सावली मूर्ति मंदिर करोलबाग, वहाँ के संचालक परम पूजनीय परमादरणीय परम महंत श्री बड़े बाबा जी, वे दिल्ली वासियों को अनाज छोड़कर चले गए। तत्पूर्व परम पूजनीय परमादरणीय परम महंत पीतमपुरा श्री गीता आश्रम के संचालक पीतमपुरा के डॉक्टर साहब, वे अनाज छोड़कर चले गए। ऐसे दिनों दिन जो है हम लोगों के जो वरिष्ठ गण हैं वो छोड़ते हुए जा रहे हैं। अब हम किसकी ओर देखें? तो हमारे वरिष्ठ गणों में अभी 2-3 विभूतियां दिल्ली में मौजूद हैं, पटेल नगर निवासी और पुलबंगश निवासी। ये वरिष्ठ है, नंबर नहीं लगा आपका। हम आपका अनुकरण करेंगे क्योंकि जिनका हमने अनुकरण करना था वो चले गए। उसके बाद में वर्तमान पीढ़ी तो यही है, इसलिए हम आपका अनुकरण करेंगे। तो मैं भाई जी से, मासी जी से और पटेल नगर वाले बाबा जी, पुलबंगश वाले सभी से निवेदन करता हूँ कि उनका शाल और वो बीड़ी की टोपी देकर सम्मान करें। राइट। हेलो 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 हेलो। राजेंद्र प्रसाद जी के गले में पुष्पहार समर्पण कर रहे हैं पटेल नगर। अरे उनको ही बिठा दिया यहाँ, बस वही खड़े। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। ये लो श्री चक्रधर महाराज की जय। माताजी, माताजी नहीं है, माताजी का है। उसी प्रकार राजेंद्र की माताजी श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की। दूसरा हेलो हेलो हेलो। हाँ आवाज तो तुमसे। शशिकांत कहाँ है? शशिकांत आ दे रहा शशिकांत। स्वामी जी जय। राजेंद्र जी का बेटा, बड़ा बेटा आशुतोष, शादी हो चुकी है, उसकी सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। आगे चलकर पापा के रास्ते पर चले, ऐसी हमारी कामना है। बिना तो श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। फलों का टोकरा दो ना। जय हो जय हो। इसके बाद संत जनों की और तपस्वियों की भोजन की व्यवस्था भोजन हॉल में की गई है। छत के ऊपर, क्योंकि सर्दी के दिन है, इसलिए भक्त जनता की व्यवस्था धूप छाया में बैठकर वहाँ पर वो आराम से लंगर का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, महाप्रसाद का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी भक्त जनता ने ऊपर जाना है, कार्यकर्ताओं ने विशेषकर ध्यान देना है और किसी प्रकार की अभिधि ना हो, किसी प्रकार से कोई वो ना हो, गड़बड़ी ना हो, इसका ध्यान रखें। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। और इतनी दूर से साधु संत यहाँ पर आए हैं, अपना अवसर समझकर आए हैं, इसलिए मैं राजेंद्र प्रसाद की ओर से और श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर की ओर से सभी का मैं आभार तो व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन ये आए हैं और ऐसे ही हर साल, चाहे हम आप तक पहुँचे ना पहुँचे, आप हमारे तक जरूर पहुँचेगा, इतनी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। अरे बोल दिया ठीक है, अब सब निकलेंगे मंदिर में, चलेंगे हम फटाफट बैठ जाओ। सभी अपनी जगह बैठ जाएंगे। तपस्वराज
तपस्विराज जी। अच्छा, अभी सभा का समापन नहीं हुआ है, सभी अपनी जगह बैठ जाएं। म्यूजिशियन और साउंड वाले भैया से प्लीज मेरा निवेदन है, 5 बजे का समय आपको दिया हुआ था, वो संदीप की जिम्मेदारी है। हमने 5 बजे तक का हर साल, इसीलिए हमने हमारी जो व्यवस्था है हमने अपनी बना दी है। लेकिन ये राजेंद्र को मैंने कहा तो मत बोला किसी को, क्योंकि हमारे बाबा जी संगीत विशारद के हैं और दूसरे जी बाबा जी हमने संगीत को नहीं कहा था। मैंने कहा व्यवस्था करती है हमारे सभी सेंट है, लेकिन एक भाव में बैठकर हमने आप लोगों को Bye.
Thank you.